सबको जय मसीह की। मैं सुभाष कुमार और आज मेरे प्रियो हम जानेंगे कि क्या हम अनंत जीवन पा सकते हैं, हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं और वो अनंत जीवन हमें पाने के लिए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें क्या करने की आवश्यकताएं हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्वर्ग में हम प्रवेश करने के लिए, वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मेरे प्रियो, हम सब इस संसार में जीवित तो हैं, पर हमारा आत्मा मरने के बाद वो जिस कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार हमारा आत्मा जो है स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि हम स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए, हम कैसे जा सकते हैं। हिंदी बाइबल से हम जानेंगे आज कि प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। तो हम जानेंगे आज मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 का वचन से लेकर 30 तक। आइए। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु के पास गया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति गया और वो कहने लगा कि हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं, जिसे कहते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। तो उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उस आज्ञाओं को माना कर। जो परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञाएं हमें मूसा की ओर से मिली थी। आइए, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब इस आज्ञाओं को माना कर, तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, हम तो इस आज्ञा को बचपन से ही मानते आए, अब हमारे अंदर कौन सी घटी रह गई है? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू शुद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना जितना संपत्ति है इस संसार में बेचकर कंगालों गरीब में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले, तुझे अनंत जीवन मिलेगा। आइए हम वचन 22 में पढ़ते हैं। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उदास हो गया कि हमारा जो दौलत है, सारा दौलत हम बेच करके कंगालों को दे देंगे तो हम क्या करेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 24 वचन में। वचन हमें क्या कहता है? आइए, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अगर हम इस संसार में जीवित हमें रहना है तो इस सब वस्तु की ज़रूरी है, हमें रुपया की ज़रूरी है। इस संसार में हमें दौलत कुछ चाहिए जिसे हम जीवित रह सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा?
आइए आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि 25 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। मेरे प्रियो 24 वचन कहता है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान को प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। मेरे प्रियो, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि सुई के नक्के से ऊंट का निकल जाना सहज है, पर धनवानों का प्रवेश करना कठिन है, चेलों घबरा गए। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग पीछे आ रहे थे और जो उनके साथ चले थे, फिर उन्होंने कहने लगा, आइए, यीशु ने उनको और देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आगे इस पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। पतरस ने वहाँ पे प्रभु से सवाल किया कि प्रभु, हम अपना सब कुछ छोड़ के हम तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह चेलों लोग का वो अधिकार दे रहे हैं कि जब हम वापस आएंगे न्याय के दिन में, तो हमारे पास 12 और सिंहासन होंगे, जो उस पर तुम लोग बैठ के और नई इस्राएल में तुम न्याय करोगे उनके साथ, प्रभु यीशु मसीह के बगल में बैठ कर। मेरे प्रियो, आइए 29वें वचन क्या कहता है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अंत जीवन का अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे नाम के लिए, जो अपना धन दौलत, जो अपना घर परिवार छोड़ के मेरे पीछे आ रहे हैं, यानी प्रभु के वचन को आज्ञा मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो चल रहे हैं, उसको 100 गुना करके प्रभु यीशु मसीह देंगे। और 30 में, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग पहले आएंगे और वो पीछे हो जाएंगे, और जो बाद में आएंगे वो आगे किए जाएंगे। ये प्रभु का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, हमें आनंद जीवन पाने के लिए और स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन से आज सीखें कि हमें धन दौलत, इस सांसारिक वस्तु के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के पीछे भाग रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यानी वचन के अनुसार, तो प्रभु हमें सब कुछ देने का समर्थ रखता है। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन फॉलो करना है। और जहाँ तक कि आप सब भी, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारा आशीष दे।